हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट इन ए मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यानी अगर हम एक बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, यानी रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो मेरा नाम है सैयद इकराम और आप देख रहे हैं फिजिक्स वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट का डिस्टेंस क्या है? 2L है। हमेशा डबल डिस्टेंस लेना। जब हम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट को अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें तो इसके ऊपर एक फोर्स लगती है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। यानी अगर हम फोर्स की वैल्यू देखें, फोर्स की वैल्यू होती है पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है? मैग्नेटिक फोर्स एफ बी इक्वल टू होता है पोल स्ट्रेंथ, क्यू एम यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ होता है, बी मैग्नेटिक फील्ड। जैसा इलेक्ट्रिक फोर्स हम पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड। तो नॉर्थ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स होती है, और साउथ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होती है। सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट होता है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहता? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता बट डायरेक्शन अपोजिट रहता, और लाइन ऑफ एक्शन अपोजिट रहने की वजह से उस पर एक टॉर्क एक्सपीरियंस होता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मार्कर है, अगर इस पे हम दो इक्वल डायरेक्शन में सेम अमाउंट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाए हम तो ये रोटेट नहीं होता, क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है। अगर इसको ही मैं थीटा एंगल के साथ, जैसा यहाँ पे दिख रहा है, थीटा एंगल के साथ मैग्नेटिक फील्ड के थीटा एंगल के साथ प्लेस है, रियल में मैग्नेटिक फील्ड के थीटा एंगल से ऐसा होता है। अगर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है तो इस तरह से प्लेस होता है थीटा एंगल। अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ है तो सेम लाइन ऑफ एक्शन होने की वजह से नेट फोर्स जीरो होती है। अगर हम इनका लाइन ऑफ एक्शन चेंज कर देंगे यानी थीटा एंगल पे प्लेस करेंगे, फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ पोल है तो इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस होती है, साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये रोटेट होना स्टार्ट होता है। तो उसको ही टॉर्क बोलते हैं। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। तो वही टॉर्क की वैल्यू हमारे को निकालना है। तो ये नॉर्थ पोल पे ये डायरेक्शन में फोर्स लग गई, साउथ पोल पे ये डायरेक्शन में फोर्स लग गई। अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन देखें, मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल होता है, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। अगर हम इसकी वैल्यू लिखे, मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल टू होता है आइदर ऑफ द पोल स्ट्रेंथ, या तो ये पोल स्ट्रेंथ ले लो या तो ये पोल स्ट्रेंथ ले लो, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द पोल, यानी 2L के बराबर। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेंगे। हमारे फाइंड आउट क्या करना है, ये जो मैग्नेट है ना कितनी टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है। नो डाउट ये टॉर्क एक्सपीरियंस करता, उसकी वैल्यू निकालना है। अगर हम नेट फोर्स देखें, नेट फोर्स ये केस में भी जीरो होता है बट नेट टॉर्क यहाँ पे जीरो नहीं होता। तो हम यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू निकालें। टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? जनरली टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू कौन सी फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हम फिगर को देखें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और इससे इसको ज्वाइन कर लेंगे, और यहाँ ये वाले पॉइंट को हम O कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बन गया। यानी अगर हम परपेंडिकुलर देखें, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, हम ले सकते हैं यहाँ पे OM। और इक्वेशन, ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, QM इंटू B ON एज इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब ON की वैल्यू निकालना। अगर हम ON की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे हम ऐसा फंक्शन लेना जिससे में अपोजिट आना। अगर ये थीटा है तो ये लाइन पे हम कहीं पे भी ले लो, ये भी थीटा होता है। अगर हम यहाँ पे एक ड्रॉ करें, यहाँ पे भी थीटा एंगल होता है, और ये वाला एंगल भी क्या हो रहा है, थीटा होता है। तो यहाँ पे ऐसा फंक्शन लेना जिसमें अपोजिट आना। कौन सा फंक्शन में आता? साइन। तो फ्रॉम ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा लेंगे? OSN, OSN साइन थीटा। साइन का डेफिनेशन अपोजिट बाय हाइपोटेनस,
अपोजिट क्या है यहाँ पे, ओ एन है। हाइपोटेनस क्या है, ये एस एन। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ओ एन इज इक्वल टू एस एन साइन थीटा। ओ एन इज इक्वल टू एस एन की वैल्यू क्या है बताओ, ये एस एन है वैल्यू 2L साइन। अब हमारे पास ओ एन की वैल्यू है, ये वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करो, टो इज इक्वल टू क्यू एम बी इंटू 2L साइन थीटा। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, टो इज इक्वल टू क्यू एम इंटू 2L बी साइन थीटा। इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग क्यू एम इंटू एल क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है। यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म नहीं ले रहे, इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो एम बी साइन थीटा, इतनी टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो टो इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। तो ये टॉर्क एक डाइपोल एक्सपीरियंस का। अगर हम इस पे दो केस बनते, मिनिमम और मैक्सिमम। टॉर्क मिनिमम और मैक्सिमम कब हो सकता, तो केस नंबर 1, अगर हम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लिए तो ये वाला इक्वेशन देखो, टो इज इक्वल टू एम बी हो जाता है क्योंकि साइन 91 हो जाता है। ये वाला केस है मैक्सिमम। केस नंबर 2 में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री लिए तो टो इज इक्वल टू साइन 0 0 यानी पूरा टर्म 0। ये वाला केस है मिनिमम, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर डाइपोल है मैग्नेटिक फील्ड के तो वो डायरेक्शन पे इस पे मैक्सिमम टॉर्क लगता है। अगर पैरेलल डायरेक्शन में नेट टॉर्क 0 होता, जैसा हम ये डिस्कस करे थे। ये वाला केस क्या है, पैरेलल डायरेक्शन। तो ये हमारा टॉर्क।